हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, यूकेपीएससी ने अपना जो कैलेंडर है 2023 के लिए वो रिलीज़ कर दिया है। अभी तक तो आप लोगों ने ये देख भी लिया होगा, लेकिन कुछ बातें थी जो डिस्कस करनी आवश्यक थी इसमें। कैलेंडर जारी होने के बाद बहुत से बच्चों का मैसेज आया, खासकर उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक जो भर्ती है उससे संबंधित क्वेश्चन आए थे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर। उसके अलावा भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं जो कैलेंडर के बाद मुझसे पूछी गई हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, नहीं तो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था जिसमें नोटिफिकेशन मुझे मिला था। तो देखिए, जो ये 27 जनवरी 2023 का आपका आने वाला समय के लिए एग्ज़ाम कैलेंडर आया है, इसमें सभी परीक्षाओं के बारे में दिया गया है कि कब आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आयोग जितने भी देखिए आपके एग्ज़ाम्स के नाम दिए गए हैं, जो भी परीक्षा होगी वो आपका ऊपर आपने देखा होगा प्रस्तावित परीक्षा तिथि दी गई है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो प्रस्तावित परीक्षा तिथि होती है वो चेंज होने के चांस होते हैं, बट मैंने अमूमन ये पाया है कि लोक सेवा आयोग ने जो भी प्रस्तावित तिथि दी थी उसी तिथि में एग्ज़ाम करवाया। बहुत से एग्ज़ाम होगा, लगभग 90% एक्यूरेसी है आयोग की। यहाँ पर 10-20% ऊपर नीचे कभी हो जाता है, कुछ सेम डेट होने की वजह से या कोई अन्य कारणों की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है। अदरवाइज़ मैंने देखा है कि जिस डेट को ये प्रस्तावित देते हैं उसी को ये निर्धारित कर देते हैं। ठीक है, तो ये टेंटेटिव डेट्स हैं ये, और यही बाद में आपके परमानेंट भी हो जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले इसमें देखिए आपका जो अभी सहायक कुल सचिव का आपका मेंस है, इसमें भी मेरे को एक क्वेश्चन आया था किसी का कि इसमें प्री तो हुआ ही नहीं, मेंस हो रहा है डायरेक्ट। देखिए दोस्तों, आयोग के पास ये होता है कि जिस भर्ती के लिए आवेदन कम जाते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं होता है स्क्रूटनी परीक्षा करवाना। ठीक है, तो डायरेक्ट उसमें मेंस करवा देते हैं तभी ये लोग। तो इसमें आपका एक्सपीरियंस वगैरह भी मांगा गया था और उसके अलावा क्वालिफिकेशन भी कुछ अलग टाइप की थी, तो इसका डायरेक्ट तभी मेन करवा रहे हैं लोग। 7 से 8 फरवरी को होगा। पटवारी का एग्ज़ाम 12 फरवरी को। देखिए भैया, 12 फरवरी की डेट है, उसका जियो भी आ चुका है, जो कि आपका ट्रांसपोर्टेशन जो होगा बच्चों के लिए फ्री होगा रोडवेज की बसों में। तो जिनका भी पटवारी का एग्ज़ाम है सभी लोग सुन लीजिएगा, एडमिट कार्ड दिखाएंगे आप उत्तराखंड परिवहन निगम की बस में तो आपका टिकट फ्री हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपका कार्मिक विभाग से सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा जो है पीसीएस मेंस, ये 23 से 26 फरवरी अब ये करवा के ही मानेंगे। इसके बाद देखिए वरीयस डिपार्टमेंट में दोस्तों कनिष्ठ सहायक की जो परीक्षा है 5 मार्च को ही होगी, आयोग बोल रहा है, जिसमें कि सिलेबस भी नया है। वन विभाग में आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम 9 अप्रैल को होगा। परिवहन विभाग में जो आपका संभागीय निरीक्षक होता है दोस्तों, रीजनल इंस्पेक्टर बोलते हैं इसको, इसकी प्रारंभिक परीक्षा होगी 19 अप्रैल को। इसके अलावा विभिन्न विभागों में जो अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर था वो 23 अप्रैल को होगा। बंदी रक्षक का जो है फिजिकल होगा भैया अप्रैल 2023 में। इसके अलावा देखिए आपका जो हमारा न्याय विभाग है जुडिशरी, इस बार पीसीएस जे भी आने वाला है, तो पीसीएस जे का फॉर्म आएगा और इसका प्री होगा 30 अप्रैल 2023। तो एलएलबी वाले जो भी लोग हैं भैया तैयारी कर लो, पीसीएस जे आने वाला है इस बार। इसके बाद देखिए हमारा होम जो मिनिस्ट्री होती है, गृह विभाग जो होता है, इसमें आपका देखिए पुलिस भर्ती। यहाँ पे देखिए कौन बोला था कि पुलिस के लिए डेट नहीं आई है, ध्यान से आप लोग देख लीजिए दोस्तों, इसमें साफ साफ बोला गया है एसआई पुलिस और जो फायर ऑफिसर था इसकी फिजिकल टेस्ट पहले होगा इसमें। ठीक है, ये पहले फिजिकल कराने फिर उसके बाद रिटर्न होने वाला है इसमें। इसके बाद देखिए जो पर्यावरण पर्यवेक्षक और लैब असिस्टेंट की भर्ती आई थी, इसका पेपर 7 मई को होगा। ठीक है, अभी इसका विज्ञापन नहीं आया है जो कि यूके SSS से ट्रांसफर हुआ था। ऐसे देखिए गृह विभाग में आपका वैज्ञानिक अधिकारी, मानचित्रकार और प्रारूपकार ड्राफ्ट्समैन की भी आपकी भर्ती होगी इस बार। और आपका सीनियर साइंटिस्ट देखिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला आएगा दोस्तों, जो कि 12 से 15 जून प्रस्तावित है। इसके बाद देखिए राजस्व परिषद में आपका समीक्षा अधिकारी, ये सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी है भाई अभी तक की, जिसपे सबका ध्यान केंद्रित है। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी। लास्ट टाइम 2016, 17, 18 में आया थे, तब से अभी तक नहीं आया। लोक सेवा आयोग, सचिवालय और इसके अलावा महाधिवक्ता कार्यालय तो और राजस्व परिषद, तो इतनी जगहों पर ये समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी अपॉइंटेड होते हैं। इस परीक्षा में आपका जो प्री होगा ये 18 जून को होगा बोला आयोग ने, तो इसका मतलब है कि इसका फॉर्म आने की संभावना है अगले 1-2 माह में। ठीक है, तो लगे रहिए आप लोग। ऐसे देखिए आपका इस बार पीसीएस भी देंगे बोल रहे भैया, ये देखिए आप देख सकते हैं कार्मिक विभाग में जो है पीसीएस का प्री जो होगा 2 जुलाई को होगा बोल रहे हैं। अगर पीसीएस 2023 प्री 2 जुलाई को होता है तो मान के चलिए कि पीसीएस का फॉर्म भी आ जाएगा आपका, यानी कि फिर से आप पीसीएस का एग्जाम दे पाएंगे। अभी जिनका मेंस है वो तो अच्छे से मेहनत करें, और खुदा न खास्ता कि कुछ ऐसा होता है कि नहीं हो पाया, कुछ ऐसा होता है तो कोई नहीं, आपके पास फिर एक चांस है। इस बार पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि लगातार 1 साल 2 साल के अंतराल में पीसीएस दोबारा आया। इसके बाद देखिए लोअर पीसीएस भी आपका आएगा बोला जा रहा है। लोअर पीसीएस में आपका इस बार हाइजीन इंस्पेक्टर की भी पोस्ट है।
इसके अलावा देखिए आपका राजस्व निरीक्षक का भी पोस्ट है इसमें इस बार। राजस्व निरीक्षक देखिए अभी आप जो पटवारी का पेपर दे रहे हैं ना, पटवारी का पेपर के बाद आप जब सर्विस करेंगे पहला जो प्रमोशन होगा आपका कानूनगो का होता है, जिसको इंस्पेक्टर बोलते हैं। अभी जो हमारा पटवारी होता है वो ऐसा ही होता है, तो जो हमारा इंस्पेक्टर होगा वो डायरेक्ट बन सकते हो आप इस पर, अगर पेपर को क्लियर करते हो तो ये भी आपका वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, जिसको कानूनगो बोलते हैं अमूमन हमारे वहाँ। अगर ये पेपर आप क्लियर करते हो राजस्व निरीक्षक वाला, तो मान के चलो कानूनगो से आप नायब तहसीलदार और एसडीएम तक जा सकते हो। अच्छा चांस है भाई। जो पीसीएस से एसडीएम नहीं बन सकता तो यहाँ कम एज में निकल के प्रमोशन से एसडीएम बनने का सपना साकार कर सकता है उत्तराखंड में। इसके बाद देखिए आपका सम्मिलित अवर अभियंता की पोस्ट आने वाली भैया, फिर से जेई वगैरह की पोस्ट आपकी आने वाली है। इसके अलावा स्टैटिक्स ऑफिसर की पोस्ट जो कि 20 अगस्त को पेपर होगा। देखिए प्रस्तावित जो तिथि है, अभी पीसीएस की हमने बात की, प्री की बात हमने की, इसका जो मेंस होगा बोला जा रहा है वो 23 से 26 अगस्त 2023 को होगा बोल रहे हैं। और ऐसे ही देखिए दोस्तों यहाँ पर जो समीक्षा अधिकारी जून में जिसका प्री होगा बोल रहे हैं, उसका मेंस होगा आपका सितंबर में। यानी कि इसी प्रस्तावित तिथि में अगर आपका पेपर होता है तो आपको लगातार स्टडी करनी चाहिए आप, ठीक है। ये एक मोटिवेशन वीडियो भी हो सकता है बहुत से लोगों के लिए। आयोग देखिए लगातार कैलेंडर को कंटिन्यू रखने में माहिर है, तो अगर इन्हीं तिथियों पे एग्जाम होता है तो आपकी तैयारी बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। आप ये ना सोचें कि 1-2 महीने रेस्ट करता हूँ फिर आराम से करेंगे, ऐसा नहीं। अगर जिसका टारगेट आ रहा है भैया अभी से लग जाओ। इसके बाद देखिए राज्य संपत्ति विभाग में इस बार व्यवस्थापक जो होता है इसकी भी पोस्ट आने वाली है। और ये देखिए जो भी स्टार लगे ना इनकी विज्ञप्ति अभी नहीं आई है, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। भैया वेटेनरी वाले जो है वो भी खुश हो जाओ। वेटेनरी पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 की भी वैकेंसी आने वाली है। मुख्य परीक्षा होगी सीधे 1 अक्टूबर को। ऐसे ही गन्ना पर्यवेक्षक, राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक, बागान पर्यवेक्षक जो कि यूके SSS से ट्रांसफर हुई थी पोस्ट है, वो भी एग्जाम होगा। परिवहन विभाग में देखिए संभागीय निरीक्षक रीजनल इंस्पेक्टर जो अभी मैंने ऊपर बात किया, इसका मेंस एग्जाम होगा आपका बोल रहे हैं अक्टूबर में। वन निगम में दोस्तों पहली बार आपकी देखिए यहाँ पर स्केलर की भर्ती भी आने वाली है, ठीक है। अभी तक तो वन विभाग में ही भर्ती आती थी। एफआरओ का भी आने वाला है इस बार फॉर्म, आप देख सकते हैं। एफआरओ का प्री नवंबर में होगा बोले, तो इस बार एफआरओ फिर से आएगा। इसके अलावा देखिए लॉगिंग अधिकारी भी आने वाला है आपका। लॉगिंग अधिकारी होता है वन निगम में, ऐसे वन विकास निगम में स्केलर भी होता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे ही आपका देखिए प्राविधिक शिक्षा विभाग जो होता है आपका, इसमें आपका पॉलिटेक्निक में प्रधानाचार्य की भी वैकेंसी आने वाली है। और इसके अलावा देखिए जो राज्य सिविल की जो मेंस होगी पीसीएस का अगर वैकेंसी आती है 2023 में, इसका मेंस ये बोले दिसंबर में प्रस्तावित रहेगा। बाकी आपका पर्सनल असिस्टेंट का भी यहाँ पे होने वाला है, देखिए 17 दिसंबर को एग्जाम, वैयक्तिक सहायक और एपीएस का। साथ ही बंदी रक्षक की जो रिटर्न एग्जाम डेट है वो आ गई है। देखिए बहुत से लोग बोले थे कि बंदी रक्षक का फिजिकल तो बता दिया, रिटर्न कब होगा। रिटर्न होगा बंदी रक्षक का 24 दिसंबर को। यानी कि बंदी रक्षक वालों के पास बहुत लंबा समय है भाई। आयोग ने बहुत लंबा खींच दिया है, क्योंकि इसमें अभी फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद फिर क्वालिफाइड लोगों को छांटा जाएगा, फिर एग्ज़ाम होगा। तो इतना लंबा समय मिल रहा है भैया, पूरा 1 साल मिल रहा है इसमें आपको। हालांकि कुछ ज़्यादा समय ले लिया आयोग ने, इतना तो नहीं लेना चाहिए था। बाकी लास्ट है कार्मिक विभाग में दोस्तों आपका जो लोअर पीसीएस है, लोअर पीसीएस का मेंस होगा बोले 27 से 28 दिसंबर को, ठीक है। नीचे ये बोला जा रहा है कि जहाँ पर भी स्टार लगा है वो विज्ञापन प्रकाशित नहीं हुए हैं और 2023 में इनको प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है। फिर से देखिए कंडीशन है टर्म एंड कंडीशन, जैसे आप किसी भी जगह पे देखते हैं आयोग भी यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दे रहा है कि ये प्रस्तावित है और उपरोक्त तो परीक्षा तिथियां संभावित हैं और तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसा कि मैं बोल चुका हूँ, क्योंकि ये प्रस्तावित है और संभावित है तिथियां, आयोग ने निर्धारित नहीं लिखा है ऊपर, ठीक है, टेबल में। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, इतना ही बोलूँगा यार। देखिए अगर आप तैयारी के फील्ड में आ गए हो ना, तैयारी का मतलब ये होता है ना, जैसे एक सैनिक होता है। देखिए आजकल अग्निवीर आ गया, लेकिन जब भी हम थे 17-18 साल में हमने भी ट्राई किया आर्मी के लिए। तो अगर हम आर्मी में चले जाते तो हमको केवल ये सिखाया जाता है कि जो आर्मी की ट्रेनिंग है और साथ ही अगर कभी युद्ध जैसी स्थिति होती है तो हमको कैसे उससे निपटना है, और फाइनल जंग ही होती है और जंग में साबित होता है कि सबसे बहादुर सिपाही कौन है। ऐसे ही तैयारी भी एक जंग है दोस्तों। अगर आप इसमें आ गए हो तो फिर ये ना सोचो यार एग्ज़ाम कब होगा क्या होगा, बस इतना ज़रूर सोचना है कि एग्ज़ाम जो मैं दे रहा हूँ क्या वहाँ पर हेल्दी कॉम्पिटिशन है, क्या वहाँ पर फिर से कुछ ऐसे दीमक या भेड़िए तो नहीं बैठे हैं जो मेरी मेहनत को कुरेद देंगे या मेरी मेहनत को चबा जाएंगे। ऐसे लोगों को पकड़वाने के लिए हमको अवेयर रहना आवश्यक है। लेकिन एग्ज़ाम तो एक ना एक दिन होगा और फेयर होगा, मुझे पता है। बहुत से लोग इस बार देखिए स्कैंडल में सामने आए, बहुत जगह पे सफाई अभियान चल रहा है। बस गवर्नमेंट से इतनी गुजारिश है कि जो भी इसमें पकड़े गए बच्चे थे वो पटवारी एग्ज़ाम में हो या वीडियो वाला जो एग्ज़ाम होता है, इन सभी बच्चों की लिस्ट भी सार्वजनिक होनी चाहिए और जितने भी माफिया वगैरह पकड़े गए इनकी भी लिस्ट सार्वजनिक होनी चाहिए और बिल्कुल ब्लैक लिस्टेड होनी चाहिए
और इन बच्चों को भी ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए जिन्होंने पैसे दिया है। अब ऐसा तो नहीं था ना कक्षा 3-4 के बच्चों ने पैसे दिए उनके पेरेंट्स को पकड़ो, ऐसा नहीं। जिस बच्चे ने इसमें पैसा दिया है वो भी उतना ही दोषी है, क्योंकि उसने पार्टिसिपेट किया। वो एक 18 साल से ऊपर का बच्चा है, उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी उसने उसको बढ़ावा दिया, करप्शन को बढ़ावा दिया, बेईमानी को बढ़ावा दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं उतना ही दोषी है। तो ऐसे बच्चों को एग्जाम में बैठने का कोई अधिकार नहीं। गवर्नमेंट बोल रही है कि हम ऐसा करेंगे, 10 साल का बैन लगाएंगे। अरे भाई 10 साल का बैन तब लगाओगे ना जब उनकी लिस्ट को आप सार्वजनिक करोगे। तो सबसे पहले जो ये बच्चे हैं इनकी लिस्ट को सार्वजनिक करना चाहिए। उसके साथ साथ देखिए दोस्तों, इतना बोलूँगा, आने वाला समय सही होने वाला है। डिजिटलाइजेशन बहुत पीक पे है, उसके अलावा सरकारें भी बहुत अवेयर हो चुकी हैं अब। और पुराना जो भाई भतीजावाद है ना वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और एक दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता यार अपनी रेपुटेशन पे। आज का जो नेता है छुट भैया है, वो ये बोल रहा है अपने रिलेटिव को, तेरे को मैं भैया 50 लाख का ठेका दे दूंगा, काम दे दूंगा, बट सरकारी नौकरी के लिए अप्रोच मत लगाइए तू। तो ऐसी चीज़ें अब होने लगी हैं। वो समझ रहे हैं कि मीडिया कितना सशक्त है, सोशल मीडिया कितना प्रभावी है, बच्चे कितने तेज हो गए हैं। और वास्तव में बच्चे तेज, हम तैयारी कर रहे हैं तो हमको आप कैसे बेवकूफ़ बना लोगे, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। तो बहकावे में ना आए। एक नेगेटिव गैंग भी उत्तराखंड में सक्रिय है जो मेहनत करने वाले बच्चों को भी बोलता है ये कैलेंडर बेकार है, ऐसे तैयारी मत कर, वैसे मत कर, तेरा कुछ नहीं हो सकता। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार है, कई बातें करी जाती हैं, लेकिन ऐसा ना सोचें। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और ऐसे लोगों की सफाई में हम लोग अवेयर रहेंगे तो मान के चलिए हर किसी को मौका मिलेगा। और जितने भी यहाँ पर ये लिस्ट आई है, कैलेंडर आए, इस कैलेंडर में एक न एक भर्ती के फाइनल लिस्ट में आपका नाम जरूर होगा। आप मेरा यकीन कीजिए। जो मेरा यकीन ना करते हो वो कमेंट बॉक्स में अपने दिल की आवाज़ को खोल सकता है, वो कैसे भी खोल सकता है, आप समझदार हैं। बाकी मेरा भरोसा करेंगे दोस्तों तो मेहनत करने वाले को एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। बहुत रातें हमने भी दोस्तों कुर्बान की, बहुत मेहनत की, आज जहाँ पर हम पहुँचे हैं या जो भी हमने पाया लाइफ में, उसके लिए एक बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी थी, बहुत संघर्ष था। लेकिन आज इतने काबिल हो गए उस संघर्ष को झेल के कि हर आपदा या हर चुनौती छोटी लगती है। तो आपको भी अपने अंदर ऐसा ही एक बोल सकते हैं, अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी पैदा करनी है, ठीक है। आपको भी इतना ही डेयरिंग पैदा करना है अंदर, तब जाके आप देखिए लाइफ आपको बहुत आसान लगने लगेगी, चुनौतियां बहुत आसान लगने लगेंगी और आपको मज़ा आने लगेगा लगने में, ठीक है। बाकी आप लोग मेहनत करते रहे। जो सीरीज़ हमारी चली थी ओल्ड जीएस वाली, वो सीरीज़ का वीडियो मैं आपको दे दूंगा। लाइव क्लास नहीं हो पा रही क्योंकि एक्चुअली मैं कुछ काम से आजकल बिजी हूँ, तो इसलिए मैं लाइव क्लास नहीं दे पा रहा, ठीक है। तो जल्दी ही शुरू करेंगे, बट मैं रिकॉर्डेड वीडियो आपको देते रहूँगा, आप लोग निश्चिंत रहें। पटवारी के लिए ओल्ड जीएस वाली जो सीरीज चली थी उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी आपका कोई डाउट, क्वेरी या कोई भी सवाल हो दोस्तों मन में, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं आपको जल्दी मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें, अच्छे से मेहनत करते रहें, एक न एक दिन मेहनत आपको अंजाम तक पहुँचाएगी, आप मेरा यकीन रखें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।